मन अतिसुंदर में प्रथम किया आराध्या के साथ में शादी। निहारिका ने पुलिस को बुलाकर के कार्रवाई। प्रथम को अरेस्ट। ओम जी को आगे गुस्सा नहर के ऊपर। इंस्पेक्टर के सामने ओम जी हाथ जोड़कर बोलते हैं, इंस्पेक्टर साहब, इसमें हमारे बेटे की कोई गलती नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। आप चाहे तो ब्लॉक हमें गिरफ्तार करके ले चलिए पुलिस स्टेशन, क्योंकि प्रथम हमारे कहने के बाद ही राध्या से शादी किया है, इसीलिए आप मेरी बातों को मानिए। प्रथम को छोड़ करके हमें लेकर के चलिए। और राध्या पूरी तरह से उदास हो जाती है, क्योंकि राध्या को ऐसा लगता है हमारी वजह से आज प्रथम की जेल जा रहे हेमन अतिसुंदर की कहानी में शादी की रस्में पूरे शबाब पर थी। शहनाई की आवाज, ढोल नगाड़ों की थाप और जगमगाती लाइटों से सजा हुआ मित्तल भवन किसी महल से कम नहीं लग रहा था। प्रथम मंडप में बैठा था और राध्या दुल्हन के जोड़े में सजी हुई सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। पंडित जी ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ रहे थे और मेहमान फूल बरसा रहे थे। इसी बीच बाहर खड़े ड्राइवर का फोन बजता है। कॉलर आईडी पर नाम चमकता है, नरेंद्र मेहता। ड्राइवर घबराकर फोन उठाता है। तभी ओमकार वहां आकर फोन अपने हाथ में ले लेते हैं। फोन की दूसरी तरफ नरेंद्र की बेचैन आवाज आती है, ओमकार जी, बारात अभी तक आई क्यों नहीं? सब इंतजार कर रहे हैं। ओमकार गहरी सांस लेकर कहते हैं, नरेंद्र जी, अब आपको सच जानना होगा। हमारे बेटे प्रथम की शादी आपकी बेटी निहारिका से नहीं बल्कि राध्या से हो रही है। यह सुनते ही नरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखें फटी रह जाती हैं और उनका शरीर कांपने लगता है। उनकी पत्नी दौड़कर उनके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ नरेंद्र? नरेंद्र टूटे हुए स्वर में कहते हैं, मित्तल परिवार ने हमें धोखा दिया है। वे निहारिका की जगह राध्या को अपनी बहू बना रहे हैं। यह सुनते ही निहारिका जोर से चीख पड़ती है, नहीं, यह झूठ है। प्रथम सिर्फ मेरा है। उसने मुझसे शादी का वादा किया था। अगर उसने ऐसा किया तो मैं जीऊंगी नहीं। उसकी मां उसे कसकर पकड़ लेती है और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन निहारिका पागलपन की हद तक गुस्से में आ जाती है। वह पुलिस को फोन कर देती है। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां मित्तल भवन पहुंचती हैं। मेहमानों के बीच खुसफुसाहट शुरू हो जाती है और तभी गुस्से और आंसुओं से भरी निहारिका वहां आ पहुंचती है। जैसे ही उसकी नजर मंडप पर पड़ती है, उसका दिल टूट कर बिखर जाता है। प्रथम और राध्या 7 फेरे पूरे कर चुके होते हैं। राध्या के माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर निहारिका चीख उठती है, प्रथम, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं यह शादी कभी स्वीकार नहीं करूंगी। वह पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है, यही लड़की है जिसने मेरा घर तोड़ा है, इसे गिरफ्तार करो। पुलिस वाले राध्या की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी रजनी बीच में आ जाती है। वह पुलिस का हाथ पकड़कर कहती है, रुको, यह शादी मेरी मर्जी से हुई है, इसमें किसी का कोई दखल नहीं होगा। इसी बीच घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी वहां आती हैं। उनकी नजर जैसे ही दुल्हन बनी राध्या पर पड़ती है, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। दादी गुस्से में कहती हैं, यह सब क्या हो रहा है? ये लड़की हमारी बहू कैसे बन गई? निहारिका दादी के पैरों में गिरकर रोते हुए कहती है, दादी, मुझे धोखा दिया गया है। आपके बेटे बहू ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप ही मुझे न्याय दिलाइए। उर्मी मौके का फायदा उठाकर कहती है, दादी, मैंने पहले ही कहा था, यह सब रजनी और ओमकार की चाल है। उन्होंने आपसे छुपाकर यह फैसला लिया है। दादी गुस्से से कांप उठती हैं। रजनी, मैंने तुम्हें मना किया था, छोटे घर की लड़कियों को इस घर की बहू मत बनाना, और आज देख लो, मेरी बात सच हो गई। रजनी हाथ जोड़कर कहती है, मांझी, कृपया ऐसा मत कीजिए। प्रथम खुद इस रिश्ते के लिए तैयार है। यह शादी मजबूरी नहीं, उसकी इच्छा है। तनाव पूरे हॉल में छा जाता है। पुलिस असमंजस में खड़ी है। नरेंद्र और उनका परिवार अपमानित महसूस कर रहे हैं। निहारिका चीख रही है और दादी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। तभी ओमकार सबके सामने खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन स्वर दृढ़ है, बस अब और नहीं। आज मैं सबके सामने वह सच कहूंगा जिसे हमने इतने दिनों से छुपा रखा है। वह सच जिसने हमें यह कदम उठाने पर मजबूर किया। सन्नाटा छा जाता है। कैमरा धीरे धीरे हर चेहरे पर जाता है। निहारिका की आंखों में आंसू, दादी के चेहरे पर गुस्सा, रजनी की आंखों में डर और राध्या के चेहरे पर बेचैनी। ओमकार कांपते हुए कहते हैं, यह शादी क्यों हुई? इसका सच अब सबके सामने आएगा।